इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें बल्गेरिया में दिखता है कैथरीन एक बच्ची को जन्म देती है और उसके बर्थ देते ही कैथरीन अपनी माँ से कहती है कि उसे उसके हाथ में दे दे। लेकिन तभी कैथरीन के फादर वहां आ जाते हैं। वो ज़बरदस्ती उस बच्ची को वहां से छीन कर ले जाते हैं, जिस पर उसकी माँ भी कैथरीन से कहती है कि तुम उसको भूल जाओ और तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखता है जहां अलीना स्टेफन से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन वो वहां पर रोज को देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो स्टेफन से कहती है कि रोज जिसने मुझे किडनैप किया था वो तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है, जिस पर स्टेफन बताता है कि ओरिजिनल वैम्पायर्स में से एक जिसका नाम क्लॉस है वो अब तुम्हारे पीछे पड़ चुका है और पता नहीं क्यों बट वो तुम्हें चाहता है। इस बात को सुनकर अलीना वहां से गुस्से में निकल जाती है। स्टेफन कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, लेकिन अलीना गुस्से में कहती है कि मैं अपने कॉलेज का रास्ता जानती हूँ और अलीना वहां से निकल जाती है। अलीना वहां से निकलकर सीधे कैरोलाइन के पास पहुंचती है, जो कि डूम के पास पहुंचकर कैथरीन से बात करने की कोशिश करते हैं, जहां अलीना कैरोलाइन से कहती है कि तुम प्लीज ये सारी चीजों को स्टेफन को मत बताना, वरना वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। कैरोलाइन कहती है कि तुम्हें कैथरीन से बात करनी ही क्यों है, जिस पर अलीना कहती है कि कैथरीन ही मुझे लास्ट जरिया लग रही है, जो कि शायद से क्लॉस के बारे में मुझे कुछ बता सके। अलीना कैरोलाइन से कहकर वो डोर खुलवाती है, जिस पर कैरोलाइन वो डोर खोलकर अलीना से कहती है कि वो स्टेफन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। डोर खुलते ही अलीना कैरोलाइन से कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और वो जाकर कैथरीन के पास खड़ी हो जाती है। कैथरीन उसको देखकर कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ गुड बाय कहने आई हो, लेकिन अलीना कहती है कि मैं तुमसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्लॉस के बारे में बात करने आई। कैथरीन कहती है कि चलो तुम्हें पता तो चला कि क्लॉस तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अलीना उसके सामने एक ब्लड का बैग निकालती है, जो देखकर कैथरीन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अलीना उससे कहती है कि अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगी तो मैं तुम्हें ब्लड पीने दूंगी, वरना तुम यहीं पर मर जाओगी और तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। कैथरीन उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है और बताती है कि क्लॉस की कहानी हम पिट्रोवा फैमिलीज के साथ में ही जुड़ी हुई है। वहीं कैथरीन बताती है कि उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया था क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि नाजायज था। वो बताती है कि उसके परिवार वालों ने उसे इंग्लैंड भेज दिया था और वहीं उसकी बच्ची को किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया था। वो बताती है कि उसकी ब्लड लाइन आगे आई थी, लेकिन बुक्स के हिसाब से उसकी ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है। कैथरीन बताती है कि इंग्लैंड जाकर उसने इंग्लिश सीखी और वो एक इंग्लिश वूमन बन गई। थोड़े दिनों में वो क्लॉस से मिली। पहले तो उसे क्लॉस के इरादे नहीं पता थे, लेकिन बाद में उसे पता चला कि क्लॉस को पेट्रोवा डॉपलगैंगर्स में से कोई एक चाहिए, जिसको वो सेक्रीफाइस करके अपने कर्ज को खत्म कर सके। ये बात जानते ही वो समझ गई और उससे भागने लगी। तब कैथरीन बताती है कि पहले मैं उसे नहीं मिल पाई, लेकिन अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है और अब वो तुम्हें ढूंढ के रहेगा। वो बताती है कि वो क्लॉस, एलाइजा और उनके बाकी सभी मेंबर से काफी समय तक भागती रही। भागते भागते वो एक जंगल में जा रही थी, तभी उसे वहां पर ट्रेवर मिला। ट्रेवर कैथरीन से काफी ज्यादा प्यार करता था और कैथरीन ने इस बात का फायदा उठाया और उसने ट्रेवर को खुद को सेफ रखने के लिए बोला। ट्रेवर उसे मूनस्टोन देकर एक घर में भेज दिया, जहां पर उसने कहा कि तुम्हें वहां रोज मिलेगी और एक बूढ़ी औरत, और वहां पर तुम सेफ रहोगी। कैथरीन वहां पहुंचती है, जहां रोज उसे देखकर काफी शॉक्ड रह जाती है। रोज उससे कहती है कि हम तुम्हें सुबह वापस से उनके पास जाकर छोड़ आएंगे, क्योंकि हमें मरने का कोई शौक नहीं है। वहीं कैथरीन काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है कैथरीन के, जिसको देखकर रोज कैथरीन को अपना ब्लड पिलाती है और कैथरीन हील होने लगती है। लेकिन तभी कैथरीन अपने प्लान पर काम करती है और खुद को एक रूम में बंद करके फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। रोज को लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने उसका ब्लड पी रखा था। कैथरीन को वापस होश आ जाता है और ये देखकर रोज काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी और वो एक खंजर लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कैथरीन उस बूढ़ी औरत को पकड़ के बीच में ला देती है और उसका ब्लड पीकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करती है। कैथरीन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो रोज से कहती है कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकती हो, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, और वो वहां से निकल जाती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में अलीना कैथरीन से पूछती है कि आखिर तुम वैम्पायर में कन्वर्ट क्यों हुई, जिस पर कैथरीन बताती है कि क्लॉस को एक ह्यूमन डॉपलगैंगर चाहिए था, ना कि एक वैम्पायर, और इसी वजह से वो वहाँ से निकल पाए। लेकिन फिर भी अभी तक क्लॉस और उसके आदमी उसके पीछे पड़े हैं और वो अभी तक उनसे बचती हुई घूम रही है। अलीना को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अलीना उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से 500 सालों से रोज और ट्रेवर इधर उधर बचते हुए घूमते रहे और सारी की सारी तुम्हारी गलती। लेकिन तब हमें पता चलता है कि कैथरीन शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश औरत थी, और जब वो ह्यूमन थी तब भी वो वैसी ही थी, और वैम्पायर बनने के बाद वो और भी ज्यादा वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ बानी और जेरेमी कॉलेज पहुंच चुके होते हैं। जेरेमी बानी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बानी कहती है कि तुम एलिना के छोटे भाई हो और ये सब काफी ज्यादा वियर्ड। तभी वहां पर कॉलेज में एक नया लड़का आता है जिसका नाम था लूकर। वो बानी से ऑफिस का रास्ता पूछता है
और बानी को अजीब तरीके से देखने लगता है। ये देखकर जेरेमी को ये सब ठीक नहीं लगता और जेरेमी बानी से दूर करने के लिए उसे ऑफिस का रास्ता दिखाने के लिए ले जाता है। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं स्टेफन कॉलेज आ चुका होता है और वो कैरोलाइन से पूछता है कि एलिना कहाँ है, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि एलिना आज कॉलेज नहीं आएगी और वो अपने घर पर आराम कर रही है। स्टेफन कहता है कि मैं उसके घर जाकर उसे चेक करूंगा, जिस पर कैरोलाइन घबरा जाती है और कहती है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्टेफन कहता है कि तुम मुझे बताओ तुमने क्या किया है, जिस पर बात घुमाते हुए कैरोलाइन उससे कहती है कि उसने टाइलर को बता दिया है कि वो एक वैम्पायर है। यह सुनकर स्टेफन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तुम डेमन को कभी मत बताना, वरना वो तुम्हें और टाइलर दोनों को मार देगा। कैरोलाइन स्टेफन को अपनी बातों में घुमाकर एलिना की बात भुलाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर में ही स्टेफन कहता है कि बातें घुमाना बंद करके तुम मुझे अब सीधे सीधे बताओ कि एलिना कहाँ पर है। ये सुनकर कैरोलाइन कहती है कि वो खतरे में बिल्कुल भी नहीं है और सेफ जोन में। ये सुनकर स्टेफन समझ जाता है कि एलिना कहाँ पर है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर बानी जेरेमी का वेट कर रही थी, तभी वहां पर ल्यूकर और उसके डैड आ जाते हैं। ल्यूकर और उसके डैड कहते हैं कि जब तक तुम्हारा फ्रेंड नहीं आता तुम हमें ज्वाइन कर। वो वहाँ बैठ जाती है, तभी ल्यूकर के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा सरनेम क्या है, जिस पर वो बताती है बेनेट। और ल्यूकर डैड कहते हैं कि क्या तुम सेलम फैमिली से बिलोंग करती हो, जिस पर बानी कहती है हाँ। ये बातें करने के बाद ल्यूकर के डैड वहां से चले जाते हैं, तभी ल्यूकर बानी से सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे डैड थोड़ा विची थिंग्स में बिलीव करते हैं, इस वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे क्वेश्चंस किए और वो उसके लिए उससे माफी मांगता है। बानी कहती है कि क्या तुम भी विच हो, जिस पर ल्यूकर कहता है कि हाँ, लेकिन हम खुद को विच नहीं बल्कि लॉकहार्ट्स बुलाते हैं। ल्यूकर उसको सॉल्ट उड़ाकर हवा में दिखाता है और कहता है कि देखो मेरे पास भी पावर, जो देखकर बानी थोड़ा सा खुश दिखती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ डेमन रोज के साथ रोज के एक फ्रेंड के पास जा रहा होता है ओरिजिनल वैम्पायर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वो दोनों उसके फ्रेंड के पास पहुंचते हैं और उसे बाहर आने को कहते हैं, लेकिन वो बताता है कि उसके पास डे लाइट रिंग नहीं है, लेकिन उसने अपनी लैब में काफी सारे यूवी ग्लासेस लगा रखे थे जिससे डे लाइट में होते हुए भी वो जलते नहीं है। वो उनको ओरिजिनल्स के बारे में बताने लगता है, तभी हम देख खड़ा हुआ एलाइजा उन सब पर नजर रख रहा होता है और उतनी दूर से भी उन सबकी बातें सुन रहा होता है। एलाइजा वहां बैठे साइड में गिटारिस्ट को $100 का बिल देता है और साथ में वहां से कुछ चेंज उठाकर उस ग्लास पर फेंक के मारता है, जिससे वो ग्लास टूट जाता है। ग्लास के टूटते ही वहां पर अंदर सनलाइट चली जाती है, जिससे उनका फ्रेंड वो जलने लगता है और वहीं रोज को बचाते हुए डेमन वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन अलीना के पास पहुंच चुका होता है। स्टेफन अलीना के पास जाता है और वहीं अलीना कैथरीन से बात कर रही होती है, जहाँ कैथरीन अलीना को बताती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ कर्ज के लिए ही वो चाहिए थी, जिस पर अलीना कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने मुझे पहले ही किडनैप करवा के ऐसा क्यों नहीं कर। इस पर कैथरीन उसे बताती है कि कर्ज ब्रेक करने के लिए उन्हें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें एक विच होनी चाहिए, एक वैम्पायर, एक मूनस्टोन और एक डॉपलगैंगर। और ये सब सुनकर एलिना काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और कहती है तुमने इतनी सारी प्लानिंग काफ़ी पहले से ही कर रखी है। कैथरीन कहती है कि हाँ, मैं मरूँ इससे अच्छा तुम सब लोग मर जाओ और मैं बचना चाहती। ये सुनकर समझ जाती है एलिना कि कैथरीन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। तभी वहाँ पर स्टेफन आता है और वो आकर एलिना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका होता है। वो एलिना से कहता है कि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा भी हो सकता था और तुम्हें कैथरीन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी बोलती है और कुछ भी कहती है, वो बहुत ज़्यादा शातिर है। ये सुनकर एलिना कहती है कि शायद से वो सारी बातें सच बोल रही है और उसके पास झूठ बोलने का इस समय कोई भी मोटिव नहीं। लेकिन स्टेफन उसको समझाते हुए वहां से निकलने ही लगता है। तभी कैथरीन पीछे से कहती है स्टोरी का मेन पार्ट मैंने तुम्हें नहीं बताया, और वो ये था कि जब इंग्लैंड से निकलकर विच बनने के बाद में मैं अपने घर पहुंची थी काफ़ी समय बाद, तो मैंने देखा था क्लॉस ने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं वैम्पायर में कन्वर्ट हो गई थी और वो अपना कर्ज नहीं ब्रेक कर पाया। वो कहती है कि क्लॉस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ने वाला। स्टेफन कैथरीन से कहता है कि तुम्हें मूनस्टोन चाहिए और तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना चाहो। इस पर कैथरीन कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जब क्लॉस आएगा वो तुम सबको मार देगा, लेकिन मैं इस रूम के अंदर सुरक्षित हूँ क्योंकि कोई भी वैम्पायर इसके अंदर नहीं आ सकता और वो मुझे नहीं मार पाएगा। ये सब सुनकर स्टेफन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और एलिना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ डेमन और रोज डेमन के घर पहुँच चुके होते हैं और वो वाइन पीते पीते काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक दिखते हैं। वहीं एकदम से रोज को उसके फ्रेंड का फ़ोन लाता है। रोज कॉल उठाती है और वहीं उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से डर के भाग गया था। इस पर रोज कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर सनलाइट का इफेक्ट होता है और तुम चले गए, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें मूनस्टोन, एक विच, एक वैम्पायर, एक वेयरवुल्फ और एक डॉपलगैंगर को लेकर यहाँ पर आना होगा और वो उस कर्स और ओरिजिनल्स के बारे में सारी चीज़ें उससे फाइंड करके उसे बताएगा। ये सुनकर रोज रेडी हो जाती है। वहीं कॉल कट होते ही हम देखते हैं उसके फ्रेंड को हिप्नोटाइज करके ये सारी चीज़ें एलाइजा करवा रहा था। वो उससे कहता है कि तुम आखिर एक वैम्पायर को कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हो, जिस पर एलाइजा उससे कहता है कि मैं ओरिजिनल हूँ
और तुम नहीं जानते मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं कितना पावरफुल। एलाइजा उसको हिप्नोटाइज करता है और कहता है कि एक वुडन स्टिक लो और अपने मार लो, जिस पर वो कहता है इससे मैं मर जाऊंगा, लेकिन एलाइजा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उसे हिप्नोटाइज करता है और वहीं रोज का वो फ्रेंड अपने स्टिक मार के मर जाता है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा के साइड में खड़े होते हैं ल्यूकर के डैड जो बानी से मिले थे। वो दोनों साथ में होते हैं और वहीं ल्यूकर के डैड उससे कहते हैं कि क्या ये करना ज़रूरी था, जिस पर एलाइजा कहता है कि ये बस एक मैसेज है और स्टोरी अब बस शुरू ही हुई है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।